जय हिंद एवरीवन। बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 9 सामान्य अध्ययन 100 एमसीक्यू है। इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। किरचॉफ के नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे है कि लूप के नियम केवल डीसी परिपथ पर लागू होता है, एसी पर नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अब है नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। तो ये लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षण का भी नियंत्रण करता है। तो ये सही है। दूसरा है कि प्रोजेस्टेरोन लड़कों के यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। तो ये गलत है। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए कथन सत्य है लेकिन बी असत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान देना है कि सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि M1 M2 द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा M1 × M2 के अनुक्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है, इसका उदाहरण है। तो नाभिक विखंडन और संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है, इसका उदाहरण हो जाएगा उत्पादकों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अब है नेक्स्ट प्रश्न। कथन कह रहा है अभिकथन में कि प्रकाश का व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से देखा जाता है। कारण कह रहा है कि कला संबंध स्रोतों में एक स्थिर कलांतर डिफरेंस होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूरबीन की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दूरबीन की विभेदन क्षमता को अभिदृश्य लेंस द्वारा जो है बढ़ाकर देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे दिया गया है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो हो जाएगा इसका चालक से प्रभावित होने वाली धारा पर जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कॉलम ए को कॉलम 2 से सुमेलित करें। ए में कह रहा है कि विटामिन ए और इससे होने वाली जो है इसके अभाव से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से होता है क्या, रतौंधी। तो ए का हो जाएगा 3। अब है बी में विटामिन सी और विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। तो बी का हो जाएगा 1। और सी पे विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। तो इसका हो जाएगा 2। और विटामिन B12 से होती है पार्सिनिया एनीमिया। तो डी का हो जाएगा 4। तो 3124 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन का टिंचर है। आयोडीन जो है टिंचर है क्या है। तो इसका हो जाएगा अल्कोहल जल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आयोडोफॉर्म निश्चेतक से है। तो इस तरह से ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका हो जाएगा अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम जो है पोस्चर को संतुलन करने के लिए जो है उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट मेंडेलियन द्विसंकर
क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। F2 जनरेशन में होता है और F1 में होता है 3:1। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला द्वारा स्रावित होता है, लरो या उरो प्रक्रिया से जुड़ा है। लरो या उरो प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है एड्रेलिन, ध्यान रखना है एड्रेलिन। अब है नेक्स्ट प्रश्न, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में जो है हो जाएगा एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। तो ये जो है सीधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूट्रिफिकेशन का अर्थ है, यूट्रोफिकेशन का अर्थ है। तो यूट्रोफिकेशन का जो अर्थ होगा यह है कि एक जलीय निकाय में पोषक तत्वों का संवर्धन, जलीय निकाय में पोषक तत्वों का संवर्धन। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके उद्देश्य से था। चिपको आंदोलन जो था मुख्य रूप से वनों की सुरक्षा के लिए था। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल सेवन से होता है। प्रदूषित जल सेवन से होता है हैजा, ध्यान रखना है प्रदूषित जल सेवन से हैजा रोग होता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी अर्ध आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्ध आयु पर जो है यह अपरिवर्तित रहती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंबी दूरी की विद्युत शक्ति संचरण के लिए एसी को डीसी पर वरीयता दी जाती है, एसी को डीसी पर वरीयता दी जाती है। तो एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकृत एल्कोहल क्या है। विकृत एल्कोहल क्या है। तो ये जो है ना पीने के लिए अयोग्य बनाया गया एथेनॉल है, पीने के लिए अयोग्य बनाया गया एथेनॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम का क्या कार्य है। कार्पस कैलोसम का क्या कार्य है। तो यह जो है यह दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पनीर उद्योग में दूध से पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो पनीर क्या कहता है, पनीर उद्योग में दूध से पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा रेनिन और रेनेट, रेनिन या रेनेट, ध्यान रख। गोल्डन राइस क्या है। क्या है। तो विटामिन ए से भरपूर परजीनी चावल के किस्म है, परजीनी चावल की किस्म है, इतना ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन वर्तमान में सही माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको होमोसेपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ था। होमोसेपियंस का उदय कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि निषेचन के बाद एक फूल का अंडाशय और बीजांड किसमें विकसित होते हैं। निषेचन के बाद जो है एक फूल का अंडाशय और बीजांड किसमें विकसित होता है। तो ये हो जाएगा क्रमशः फल और बीज में। अगला है, कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज पर हाइपरलिंक के लिए आधार बनता है। तो ये हो जाएगा HTTP। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 90वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा इंदौर। ध्यान रखना है, इंदौर जो है शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चेल्सी, इंग्लैंड की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो ये हो जाएगी नीति आयोग के नेतृत्व में जो है वैश्विक भारत की बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत जो है की जा रही है। अब है अगला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को जो है आरपीएफ की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जस्टिस संजीव सचदेव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव सचदेव को जो है किया गया है मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले को मान्यता प्रदान की है, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तो तमिलनाडु का जो है कौन सा किला? तो ये जो है जिंजी किला जो है तमिलनाडु का इसमें शामिल है। ध्यान रखना है जिंजी किला। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 133वें स्थान पे है। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? गज मित्र योजना जो है किस राज्य में? तो ये जो है असम में शुरू किया गया था गज मित्र योजना। अगला प्रश्न है, सहेली स्मार्ट कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहेली कार्ड, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो है ना कह रहा है कि दिल्ली में 20 वर्ष नहीं, ये नहीं होगा। दिल्ली सरकार अब पिंक टिकट के बाद क्या तो बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लागू करने जा रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 2। अब है अगला प्रश्न, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है दूसरा स्थान पे रहा है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में। कितना? तो सेकेंड स्थान पे रहा है। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ब्राज़ील। ध्यान रखना है ब्राज़ील का है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की उम्मीदवारी का दावा किया है? तो ये हो जाएगा 2028। नेक्स्ट प्रश्न है, बुल्गारिया अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को कब से अपनाएगा? तो ये जो है बुल्गारिया कब से? तो 1 जनवरी 2026 को मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाएगा। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला जो है आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है ये है इंदिरा गांधी नहर। ध्यान रखना है इंदिरा गांधी नहर। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है?
कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो ये हो जाएगा 1767। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? तो ये हो जाएगी फेल्सेनमीर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डफरिन। ध्यान रखना है, डफरिन। हित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ध्यान रखना है, एक से अधिक। तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। तो ये था 20 फरवरी 1947 को। अब है अगला प्रश्न, इसमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अब है नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है दिल्ली की राजधानी की नींव जो है रखी थी किंग जॉर्ज पंचम। ध्यान रखना है, किंग जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो ये हो जाएगा 2000 के नोटों पर, जो कि अब भी बंद है। अब है अगला प्रश्न, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है गर्म रेगिस्तान है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो वायुमंडल के किस परत में? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो ये हो जाएगा भ्रंशमूलक भूकंप। अगला है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑफशोर। ध्यान रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी होती है तो उसको ऑफशोर कहा जाता है, जब कम दूरी होती है तो उसको उपशोर कहा जाता है। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में जो है सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा, ध्यान रखना है, मदन लाल ढींगरा ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है कि नहीं है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसका देखिए, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? तो कौन थे? तो यहाँ पे देख लेना है, PV नरसिम्हा राव। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्र है? तो इसका हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये जो है किया गया था 1556 में पुर्तगाली द्वारा। अब है नेक्स्ट प्रश्न, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारक को निष्प्रभावी करती है? तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जैसे कि निम्न जातीय विभेदन, धार्मिक असमानता, सामाजिक ताने बाने की जटिलता। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये 1878 में। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्य के बीच है? कृष्णा गोदावरी नदी किन राज्यों के बीच विवाद है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जो है विवाद में है। अगला प्रश्न है कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है
एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है किसे? संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में चुनिए। तो इसका हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले 3। क्या कहता है? अलग समिति, तब होगा एक लकड़ावाला समिति, दूसरा है तेंदुलकर समिति, तब हो जाएगा सी रंगराज समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा में मिलते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से? तो सारनाथ से। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत ए खुदाई कहा था? तो ये जो कहा था तो बलबन, ध्यान रखना है यहाँ पे बलबन। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि? तो खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि, तो यहाँ पे हो जाएगा वे तेजी से घट रहा है। ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है? तेजी से घट रहा है। दूसरा है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए वे नवीकरणीय है, नहीं है, इसका निर्माण बहुत तेजी से होता है, नहीं होता है, ये दोनों गलत। यहाँ पे हो जाएगा 2 एवं 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अब है अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है अवस्थित कहाँ पे है? कटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो ये हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। अब है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो इसका हो जाएगा भाग 3 में जो है मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? यहाँ पे नहीं देखना है, तो इसका हो जाएगा, देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये भाग लेगा। दूसरा है संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, ये भी होगा। अब है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होगा। दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो है 3 एवं 4, तो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर ए। 3 एवं 4 जो है भाग नहीं लेगा, ध्यान देना यहाँ पे नहीं है। अब है अगला प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो यह जो है किसके समान है? तो यहाँ पे देख लेना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। अब है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से उष्म युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका हो जाएगा 2004, ध्यान रखना है 2004। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया 91वां संविधान संशोधन।
अब है 85 में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख मिलती है। अब अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में है। रावत भट्ट परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो है रावत भट्ट परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो है ये हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र के क्षैतिज योग। अगला प्रश्न है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ है? भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1995। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अगला प्रश्न है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मिथिला क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया जिला की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का जमालपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जमालपुर शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है रेलवे वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा सीतामढ़ी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो हो जाएगा चित्तरंजन दास ने 1922 में गया अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। स्वराज कथा नामक देशभक्ति पुस्तक जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बाल मुकुंद वाजपेयी। ध्यान रखना है, बाल मुकुंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किसने किया, जिसने बाद में झारखंड आंदोलन की नींव रखी? तो ये जो है झारखंड आंदोलन की नींव जो है जयपाल सिंह मुंडा। ध्यान रखना है, जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के आंदोलन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत की परिषद आयोजित हुई थी। तो ये जो है बौद्ध मत की परिषदों की आयोजित जो है हुआ था बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। अब है लास्ट प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो ये हो जाएगा खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई थी। इस तरह से 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर